36, ये 36, 3 6, 6 और पूँछ वाला त, बड़ी वाली ती हो जाएगा और 100, तो 36। 37, 3 और 7, 37 आएगा। 37, 37 बोलते ही हमें अनुस्वार का पता चल जाता है, तो बिंदी आएगी, 2 मात्रा आएगी, त में बड़ी वाली ये आएगी और 100, 37। ध्यान से देखो बच्चों, और इसी तरह लिखना है। 38, 38, 3 और 8, 38। ड के नीचे नुक्ता आएगा, जो अक्षर के नीचे जो बिंदी आती है उसे नुक्ता कहते हैं। तो 38 में ड के नीचे जो है नुक्ता आएगा, और त को दीर्घ ई से ती करना है, और 100, 38 इस प्रकार से लिखना है। ध्यान रखना है ये बिंदी का भी, जिसे हम नुक्ता कहते हैं हिंदी में। 3 और 9, 39। कई बच्चे 39 ही गुजराती में जैसे आता है वैसा लिख देते हैं, तो आपको यहाँ समझना है, देखना है, ध्यान से देखना है। उ न ता ली श, बड़ी वाली तो को ता लगता है, तो इस प्रकार 39 लिखना है। 40, 40 इस प्रकार से, बड़ा आसान है 40 लिखना, 40। 41, 41, ये छोटी वाली, फिर क, फिर ता, फिर बड़ी वाली से ली और स, 41। 42, 4 2, 42। 43, तैं बोलते हैं अनुस्वार लग जाता है, अनुनासिक स्वर हमें बोलने से ही पता चल जाता है, इसलिए बिंदी आएगी, 2 मात्रा आएगी। ता लीस में बड़ी वाली ई, 43। 44, 4 और 4 मिलाकर 44 बनता है। 44 बड़ा आसान है, 44 लिखना। 45, पैं, हमने बोलने पर भी क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है, अनुनासिक है, नाक से ध्वनि निकलती है। 45, तो बिंदी लगेगी ऊपर और 2 मात्रा, ता ली श। 46, 46, 46, देखो ये छी है, छी छोटी वाली, और या फिर ली में बड़ी वाली और श, 46। 47, 4 और 7, 47। बच्चों 37 और 47 में कई गड़बड़ी हो जाती है, तो ये 4 और 7 है उसे 47 कहते हैं, और 3 और 7 है उसे 37 कहते हैं। तो ये याद रखना है, 47 अगर आया तो 4 और 7। 48, 48, ड के नीचे क्या आएगा, नुक्ता, मानी बिंदी एक आएगी। 48। 49, क्या होगा, 49, 4 और 9, उ न चास, बड़ा आसान है, और ये हमारा अंतिम गिनती में ये इकाई की अंतिम गिनती है 50। तो ये 50, 5 और 0, और इस बड़ा आसान 50 लिखना आसान है शब्द में भी। तो सभी बाल दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी कि गिनती अंक और शब्द में कैसे लिखी जाती है। तो एक बार सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में ये पूरी गिनती 1 से 50 तक की अच्छे अक्षरों से लिखनी है। धन्यवाद।